हमें दोस्तों ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से पैसा कमा ले जाए तो उससे जो है हमारा जीवन जो है सुखद हो जाएगा। खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, जब हम अपने 25, 26, 30 की एज में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब हर कोई जो है पैसा कमाना चाह रहा है। बिल्कुल लोग हैं, कोई भी कैसे भी पैसा कमा रहा है वो तो बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है। हमें बस सामने हर कोई अपनी खुशी जाहिर करता है या खुश दिखाने की कोशिश करता है एक दूसरे को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल टू वैली होम। अच्छे कर्म जरूरी हैं या पैसा कमाना, ये टॉपिक दोस्तों भी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो हमारी यंग जनरेशन है या हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, सभी वो ये जाने कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपके लिए अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। क्यों, जब हम आजकल का जो है व्यवहार लोगों को देखते हैं, जो आजकल के जो जनरेशन जो चली हुई है या जो लोग आजकल कर रहे हैं, हर कोई जो है, हर कोई शहरों में या गाँव में भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शहरों में ही ऐसा है, हर कोई चाह रहा है बस पैसा कमाना, भाई किसी भी तरीके से जो है पैसे कमा लिए जाए। पर दोस्तों जो एक मूल आधार है कि आपको अच्छे कर्म करके ही पैसा कमाना चाहिए या अच्छे कर्म करने चाहिए, उससे जो है आपका जीवन प्रभावित होता है। हमें दोस्तों ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से पैसा कमा ले जाए तो उससे जो है हमारा जीवन जो है सुखद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब आप अपना जीवन देखेंगे या किसी और का जीवन भी देखेंगे, जब आप पूरा जीवन किसी का देखेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है, तो अब आपको समझ आएगा कि सिर्फ पैसा ही नहीं है जो आपकी खुशी का कारण है। असल में दोस्तों भी हम सभी जो है खुश रहना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, सब कुछ सुखद हो, चाहे पैसा ज्यादा ना हो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भी पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाने से खुशी आ जाएगी, उनका परिवार खुश रहेगा और वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं, सब कुछ करते हैं, और उन्हीं लोगों को देख के हम भी ये जीवन में अपनाना चालू कर देते हैं। पर ये बहुत ही गलत है दोस्तों। आपको ये समझना होगा दोस्तों कि पैसा एक ऐसा साधन है, जैसे आप खाना खाते हैं, हवा लेते हैं या पानी पीते हैं या घर है आपके पास, वैसे ही पैसा भी है। पैसे से दोस्तों आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप खुशी नहीं खरीद सकते, परिवार नहीं खरीद सकते, सुख शांति नहीं खरीद सकते। हमारी पूरी यंग जनरेशन या मैं खुद भी पहले ये बहुत सोच के परेशान रहता था कि भाई जो लोग हैं, कोई भी कैसे भी पैसा कमा रहा है वो तो बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है। हमें बस सामने हर कोई अपनी खुशी जाहिर करता है या खुश दिखाने की कोशिश करता है एक दूसरे को, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। पर अगर आप जो दुर्व्यवहार से या किसी दुष्कर्म से जो है पैसे कमाता है, उसका जीवन सच में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बहुत ही दुखद या दुख भरा जीवन होता है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनकी बहुत ही कम इनकम है या लो इनकम है, लेकिन उन परिवारों में मैंने देखा है कि भाई बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो बहुत महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, वो जहाँ भी जा रहे हैं वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति है, भगवान ने उनको रहने के लिए जो है बहुत अच्छी जगह दी हुई है। अच्छी जगह से कई लोग ये सोच लेते हैं कि भाई बहुत महंगा फ्लैट होगा या बहुत बड़ा विला होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सुख शांति भरा जीवन, अगर आप 2 कमरे के मकान में भी रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अगर सब कुछ सुखद है तो आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों अगर कोई दुष्कर्म से पैसा कमा रहा है तो चाहे वो बड़े महल में भी रह ले, पर परिवार में जो है वो खुशी का भाव नहीं होगा, बच्चों में वो संस्कार नहीं उत्पन्न होंगे, आपको बुढ़ापे में भी आपके कर्म तंग करेंगे और आपके इस जीवन के बाद भी जो है आपके कर्म जो है आपको तंग करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि भाई अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो हमें कष्ट मिलेगा, पर होता क्या है, बस इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम औरों को देख के प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं भी कुछ भी करके पैसा कमाओ, बट ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि आपको ये जीवन में बहुत ही दुखद एहसास देने वाला है। खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, जब हम अपने 25, 26, 30 की एज में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब हर कोई जो है पैसा कमाना चाह रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप एक एज ग्रुप पार कर लेते हैं तब आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। पर मैं नहीं चाहता दोस्तों कि ये चीजें आपको जो है बहुत देर बाद समझ आए या जीवन का आनंद जो है आप बहुत देर बाद ले पाएं या कभी जीवन में आनंद ले ही ना पाएं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं मतलब कोई आध्यात्मिक कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो चीजें मैंने अपने जीवन में बहुत समय बाद सीखी हैं या एक लंबे समय के बाद सीखी हैं, वो आज की यंग जनरेशन या आप लोग जो है अपने जीवन में जल्दी अपना सकें, ताकि आप एक सुखद जीवन जी सकें। अगर कभी भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि भी जीवन में कैसे भी पैसा कमा लो या कैसे भी कर्म करके जो है जीवन में आगे बढ़ जाओ, तो मैं आपको कहना चाहूंगा उस टाइम अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा खुद को समय दें और आराम से देखिए भाई दुनिया में चल क्या रहा है, या आपका जीवन जो पीछे से बीतता आ रहा है वो कैसा बीता है, या औरों का जीवन देखें जो आपके आसपास रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है दोबारा से शांत हो जाएगा और आपको दोबारा से ये अनुभूति होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें दोस्तों पता तो सब कुछ होता है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें समय ही नहीं मिलता। इसके लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप डेली एक्सरसाइज करें, खुद को समय दें, पूजा में ध्यान लगाएं, भगवान में ध्यान लगाएं। कहा जाता है ना दोस्तों, शरीर एक मंदिर है, क्योंकि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, भगवान से प्रे करेंगे,
तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी जो है शांत होगी और आप क्लियरली देख पाएंगे कि दुनिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या सही है आपके लिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो देख के आपके जीवन में थोड़ा सा जो है बदलाव आएगा, थोड़े जो है चेंजेस आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी जो है अच्छा फील हो सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है कोई जीवन में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।